दोस्तों, आखिर द्रौपदी भीम को क्यों मारना चाहती थी? क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी जो 5 पांडवों की धर्म पत्नी थी, वही द्रौपदी किसी समय अपने प्रिय पति भीम का रक्त क्यों बहाना चाहती थी? क्या यह सच है कि द्रौपदी केवल एक नारी नहीं, बल्कि महाकाली का अवतार भी थी? और क्या आप जानते हैं कि इस रहस्य को सुलझाने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आत्मा प्रश्नों से भर उठेगी, क्योंकि यह कथा महाभारत काल की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है, जिसे सामान्य लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, महाभारत का समय था। हस्तिनापुर का राजमहल अपनी भव्यता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके अंदर छिपे नियम और मर्यादाएं कितनी कठोर थी, यह केवल पांडव और द्रौपदी ही जानते थे। जब द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ, तो ऋषियों और विद्वानों ने एक विशेष नियम बनाया। यह नियम था कि जब भी कोई पांडव द्रौपदी के साथ समय बिताता है, तो वह अपनी खड़ाऊ कक्ष के बाहर रख देता है। खड़ाऊ संकेत था कि अंदर कोई पहले से उपस्थित है और किसी अन्य का प्रवेश वर्जित है। यह नियम वर्षों तक चलता रहा, लेकिन नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता। एक दिन ऐसा आया कि इस नियम ने न केवल भाइयों के बीच विवाद खड़ा कर दिया, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी उजागर किया जिसने द्रौपदी के वास्तविक स्वरूप को भीम के सामने उजागर किया। उस दिन संध्या का समय था। राजमहल की गलियों में सन्नाटा था। अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में थे। बाहर उनकी खड़ाऊ रखी हुई थी। अंदर अर्जुन अपनी प्रिय द्रौपदी के चरण दबा रहे थे। यह दृश्य केवल उनके बीच प्रेम और सम्मान का प्रतीक था, लेकिन नियति ने ऐसा मोड़ लिया। यह दृश्य भीम की आंखों में विष का तीर बनकर चुभ गया। भीम किसी कार्य से लौटे और जल्दबाजी में उन्होंने खड़ाऊ पर ध्यान नहीं दिया और अंदर कक्ष में प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य देखकर भीम का रक्त उबलने लगा। उनके हाथों में पकड़ी गदा कांप उठी। उनकी आंखें लाल हो गई। भीम चिल्लाए, क्या यह उचित है कि कोई पति अपनी पत्नी के चरण दबाए? मैंने तो द्रौपदी का मान रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है, और यहाँ मेरा भाई उसकी इस तरह से सेवा कर रहा है। अर्जुन सकपका गए। वे बोले, भीम, यह तो केवल हमारे आपसी प्रेम का प्रतीक है, इसमें कोई अपमान नहीं। लेकिन भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। गदा उठाकर वे अर्जुन पर प्रहार करने ही वाले थे, तभी युधिष्ठिर वहां पहुंचते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, यह क्या कर रहे हो? क्या आप अपने ही भाई का वध कर दोगे? आपने जो देखा है वह गलत नहीं है। यह तो केवल अर्जुन का द्रौपदी के प्रति स्नेह है। लेकिन भीम अपने क्रोध को काबू न कर सके। उन्होंने वही शपथ ली कि अब इस महल में मैं कदम नहीं रखूंगा, और महल से बाहर निकल पड़े। भीम रात भर चलते रहे। उनके अंदर क्रोध और अपमान का ज्वालामुखी धधक रहा था। आखिरकार थक कर वे एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। रात्रि का समय था। घना अंधकार चारों तरफ फैला हुआ था। धीरे धीरे उनकी आंख लग गई, लेकिन ठीक मध्य रात्रि 12 बजे एक अजीब आहट से भीम की नींद खुल गई। उन्होंने देखा, सामने कोई व्यक्ति धरती पर जल अर्पित कर रहा है। धीरे धीरे वहां एक भव्य सभा सजने लगी। उस सभा में जो दिव्य आलोक फैला, वह सामान्य नहीं था। भीम ने देखा, स्वयं भगवान ब्रह्मा विराजमान है। इंद्र अपने आसन पर बैठे हुए हैं। भगवान शंकर प्रचंड तेज के साथ वहां उपस्थित हुए हैं, और इस पूरी सभा का संचालन स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। भीम आश्चर्य से सब देख ही रहे थे कि तभी वहां द्रौपदी प्रकट हुई, लेकिन वह वैसी द्रौपदी नहीं थी जिन्हें भीम अपनी पत्नी मानते थे।
उनका मुंह रक्त से सना हुआ था। एक हाथ में खप्पल और दूसरे हाथ में चमकती हुई कटार थी। उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी। वे चिल्लाई, माधव मेरे सखा है, और उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि वे मेरा यह खबर रक्त से भरवाएंगे। आधा खबर कुरुवंश के रक्त से और आधा खबर मेरे प्रिय भीम के रक्त से। भीम का कंठ सूख गया। वे कांप उठे। उन्हें समझ में आ गया, द्रौपदी केवल नारी नहीं बल्कि महाकाली का रूप है। भीम घबराकर वहां छिप गए और सभा समाप्त होने के बाद सीधे श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, माधव, यह क्या रहस्य है? क्या द्रौपदी सच में मेरा रक्त चाहती थी? कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भीम, यह रहस्य केवल तुम्हें ज्ञात हुआ है क्योंकि यह नियति का नियम है। द्रौपदी केवल एक पत्नी नहीं, वह शक्ति का रूप है। वह मां काली का अवतार है। उनका यह जन्म केवल एक ही उद्देश्य के लिए हुआ है कि उनका खप्र रक्त से भरे, और यह वचन मैंने उन्हें स्वयं दिया है। भीम डरते हुए बोले, माधव, यदि उनका खप्र मेरे ही रक्त से भरना है तो फिर मेरा क्या होगा? क्या मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भीम, मृत्यु और जीवन का निर्णय समय ही करता है, लेकिन यदि तुम बुद्धि और धैर्य से काम लो तो तुम इस संकट से बच सकते हो। सुनो मेरी आज्ञा से, जब तक द्रौपदी स्वयं तुम्हें भोजन के लिए न बुलाए तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना। चाहे जो भी हो, तुम मौन रहना। यह परीक्षा है और इसी से तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। भीम श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अपने कक्ष में लौट गए। उनका हृदय डर और चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो, वे अन्न को हाथ तक नहीं लगाएंगे जब तक स्वयं द्रौपदी उन्हें बुलाकर भोजन करने के लिए न कहे। समय बीतता गया। पांडवों के महल में द्रौपदी सभी भाइयों की सेवा करती, लेकिन भीम का चेहरा बुझा हुआ था। उनके अंदर छुपा रहस्य उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। वे सोचते रहे, यदि द्रौपदी सचमुच महाकाली का अवतार है तो क्या एक दिन वह सचमुच उनका रक्त पी लेंगी? दिन बीते, रातें बीती, भीम भूखे रहे। उनके शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण का आदेश नहीं तोड़ा। एक दिन द्रौपदी ने देखा कि भीम उदास है और भोजन नहीं कर रहे हैं। वह उनके पास आई और बोली, प्राणनाथ, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मैं आपके लिए पर्याप्त नहीं कर रही? क्या मेरा सेवा भाव आपके हृदय को प्रसन्न नहीं कर पा रहा? भीम ने गंभीर स्वर में कहा, मैं भोजन करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। यदि तुम मुझे वरदान देने का वचन दो जो मैं मांगूंगा। द्रौपदी ने बिना सोचे समझे कहा, मैं पांचों पांडवों की धर्मपत्नी हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूं। कहो भीम, तुम क्या वरदान चाहते हो? भीम ने द्रौपदी की आंखों में गहराई से देखा। उनकी आंखों में वही ज्वाला थी जिसे उन्होंने उस रात उस सभा में देखा था। भीम का गला सूख गया, लेकिन उन्होंने साहस करके कहा, द्रौपदी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे और मेरे चारों भाइयों को प्राणदान दो। तुम्हारा खप्र हमारे रक्त से कभी न भरे। तुम हमें जीवन का वर दो। द्रौपदी कुछ क्षण के लिए मौन रही। उनकी आंखें चमक उठी, मानो अंदर छिपी महाकाली का स्वरूप प्रकट हो रहा हो। उन्होंने कहा, भीम, तुमने बहुत बड़ी मांग रखी है। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं केवल द्रौपदी नहीं हूं, मैं वह शक्ति हूं जिसने असुरों का नाश किया है। मैं वह अग्नि हूं जिसने द्रोणाचार्य को भस्म किया है। मैं वह काली हूं जिसके चरणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आज तक नमन करते हैं। भीम भयभीत हो उठे। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे देवी, यदि आप महाकाली का अवतार हो
तो आप मेरी शरण हैं। कृपया मुझे और मेरे भाइयों को बचाइए। हम आपके भक्त हैं, हम आपके सेवक हैं। द्रौपदी के होठों पर मुस्कान आई। उन्होंने कहा, भीम, तुम्हारा प्रेम और निष्ठा तुम्हें बचा लेगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को प्राणदान देती हूँ। लेकिन याद रखना, यह वरदान आसान नहीं है। तुम्हें अपने क्रोध पर संयम रखना होगा। तुम्हें धैर्य के मार्ग से कभी नहीं भटकना होगा, अन्यथा मेरी शक्ति स्वयं तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगी। यह सुनकर भीम के हृदय का बोझ हल्का हुआ। वे कृतज्ञ भाव से द्रौपदी के चरणों में गिर गए। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, देवी, मैं आपको वचन देता हूँ कि धर्म और मर्यादा का पालन करूंगा और कभी भी आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। द्रौपदी ने भीम को आशीर्वाद दिया और उन्हें भोजन कराया। भीम का मन शांत हुआ, लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने द्रौपदी को केवल पत्नी के रूप में नहीं देखा। वे उन्हें शक्ति और देवी का रूप मानने लगे। इस घटना के बाद भीम सीधे श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने कहा, माधव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। द्रौपदी ने मुझे और मेरे भाइयों को प्राणदान दिया, परंतु मेरा मन अब भी भयभीत है। कृपया आप मुझे समझाइए कि यह सब हुआ क्यों? क्यों द्रौपदी मेरे रक्त की प्यासी थी? क्या यह केवल परीक्षा थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, भीम, तुम्हारा प्रश्न उचित है। द्रौपदी का जन्म केवल एक स्त्री के रूप में नहीं हुआ था, वह शक्ति का रूप है। उनका जन्म ही इसीलिए हुआ कि वह कुरुवंश के पापों का अंत कर सके। उनके अंदर मां काली की शक्ति है। वह खप्पर जिसे तुमने देखा था, वह प्रतीक है। उस खप्पर को भरने का अर्थ है अधर्म का अंत करना। भीम ने पूछा, लेकिन माधव, उनका आधा भाग मेरे रक्त से भरेगा, इसका क्या अर्थ है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भीम, यह प्रतीक था तुम्हारे अंदर बसे अहंकार का। तुम बलवान हो, तुम गदाधारी हो, लेकिन जब कोई मनुष्य अपने बल पर घमंड करता है तो वही गर्व उसका विनाश कर देता है। द्रौपदी का खप्र तुम्हारा रक्त इसीलिए चाहता था ताकि तुम्हारे अहंकार का अंत हो सके, लेकिन तुमने संयम और भक्ति से उस परीक्षा को पास कर लिया और अब तुम्हारा बल केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रयुक्त होगा। भीम की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, माधव, मैं समझ गया। यह केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक सीख है। अब मैं अपने बल का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करूंगा। और इस प्रकार भीम उस भयानक परीक्षा से बच गए। द्रौपदी का महाकाली रूप केवल एक चेतावनी थी। यह संदेश था कि जब जब धर्म पर संकट आता है तो नारी केवल करुणा का रूप नहीं रहती, वह शक्ति और विनाश की देवी बनकर भी प्रकट होती है।